friends, good evening, good afternoon, good morning, whatever time you are seeing this video। आज मैं यहाँ पे दोबारा से आई हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए। हम लोग जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं हमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत टाइम लगता है। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप समझ जाएंगे कि हाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम इसे लॉन्ग मेथड से करने जाएं तो हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। ऐसे 4 4 ज़ा 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 4 + 4 8, 4 + 12 3, 4 4 8 9 एंड 4 9 3 6। तो हमें आंसर तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन हमें कितना टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 4 डिजिट्स तक आई है, आपको 5 डिजिट्स तक भी आ सकता है, 6 डिजिट्स तक भी आ सकता है। अब इसका सबसे पहला शॉर्टकट है इसका यूनिट डिजिट देखना। अब सपोज अगर आपके ऑप्शंस हैं 4932, 4935, 4934 एंड 4936। तो सबसे पहले तो हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम इसे कॉन्सेप्ट समझते हैं सॉल्व करने का। कितने 4 हैं, 4 4 2 1। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 4 3 2 1, 5 3 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। डिपेंड कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 हाईएस्ट है तो 4 4 ज़ा 16, तो यूनिट डिजिट इसकी कितनी आ गई, 16। अब तुम चेक कर सकते हो ऑप्शंस में कि क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है। अगर हाँ है और अगर वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आप आंख बंद करके उस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। लेकिन तब क्या अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे 2 ऑप्शंस हो, तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 यहाँ आएगा, 1 कैरी। 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, 3 यहाँ 1 कैरी। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9 एंड 4 1 ज़ा 4। सो दिस इज योर आंसर 4 9 3 6। अब आप लोग बोलेंगे कि ये भी तो सिंपल है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने से ही नंबर मिले, हो सकता है कि आपको बहुत सारे नंबर्स मिले यहाँ पे। तो ये 7 4 भी हो सकते हैं, 8 4 भी हो सकते हैं। और अगर आपको यहाँ ऑप्शंस में दिख रहा है कि सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन में देखना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास जो पहले है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब सबसे पहले तो हमारा वही हो जाएगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट अगर हमारी है तो हम देख सकते हैं उसे कि हमारी यूनिट डिजिट ऑप्शन में एक रिपीट नहीं हो रही है तो हम उस यूनिट डिजिट को ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लेना है, मतलब पहले 5 वाला, फिर 4, फिर 3 वाला। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 + 3 27, 7 2 कैरी, 6 3 ज़ा 18 + 2 20, 0 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 14 4 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 7। सो द आंसर इज 74070। I think the concept is clear with you. This is very simple and easy concept. Now अभी ये था बिना डेसिमल के। अगर यही चीज़ आपको डेसिमल में आती है, हम लोग इसी क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक, अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, डेसिमल लगा दूं। तो जब हम डेसिमल के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो डेसिमल के कॉन्सेप्ट में हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। अब क्यों वर्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम यूनिट डिजिट को इक्वल करते थे। यहाँ पे हमें क्या इक्वल करना होता है, पॉइंट इक्वल करना होता है। तो इस वजह से हमारा जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता, वो यहाँ पे वर्क नहीं करता। अब लॉन्ग कट से हमने देखा हमारा आंसर आ रहा है 2.5926। अब हमें ये देखना है कि शॉर्टकट से हम इसको कैसे करेंगे। अब जो पीछे हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे, यानी कि 4 3 2 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 3 18, प्लस 1 19, 19 का 9, 1 कैरी, एंड दिस इज 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2.5926, 2.5926। तो दिस इज योर आंसर। तो अब यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, हमारा यूनिट डिजिट यहाँ वर्क नहीं करेगी, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ चेंज हुआ कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ना जाके हमने असेंडिंग ऑर्डर में जाना था। तो ये था आपका डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। Let's take another example. 0 point plus 0 point अब देखो इसमें अब मैंने एक चेंज छोटा सा और किया है। आपको पिछली बार भी मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट कि या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में या हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना ही पड़ेगा, इसे अरेंज करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4, यहाँ पे है 5, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 4, नेक्स्ट 2 3 6, नेक्स्ट हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे 4 2 8, एंड नेक्स्ट 5 2 10, और डेसिमल आएगा हमारा 5 पॉइंट्स के बाद। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी था, और हम किस में चल रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसमें डेसिमल वाले में हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, और हम किस में चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। किस में चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 1/3 प्लस 33 1/3 प्लस 333 1/3 प्लस 4 times 3 1/3। ठीक, उसके बाद प्लस 6 times 3 1/3। अब ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमें इसमें क्या करना है, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया है 3 3 3 3 4 times 3, वो कॉन्सेप्ट तो पता ही है, लेकिन पहले हम इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ये डैश डैश है, डैश डैश का मतलब है कि इसके बीच का अगर कोई नंबर है तो वो भी हमें लेना है। अब यहाँ पे 3 times 6 times 3 है, यहाँ 4 times, तो यहाँ आएगा 5 times 3 1/3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6।
मीन्स 6/3, 3 1 3, 3 2 6। अब इसका कॉन्सेप्ट पता ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 3 18, 8 1 कैरी, 5 3 15, 16 1 कैरी, 13 1 कैरी, 10 1 कैरी, 7 एंड 3। तो ये आया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2, तो 370 इज योर आंसर। तो ये वाले क्वेश्चंस को हम इस तरीके से निकालेंगे। न्यूमरल पार्ट सॉल्व करना मैंने बता दिया। फ्रैक्शन पार्ट को सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमरेटर को हमने ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आपका जो न्यूमरल पार्ट है वो सेम होगा, फ्रैक्शन पार्ट आपका डिफर करेगा। लाइक 222 1/7 प्लस 222 2/7 प्लस 222 3/7 प्लस 222 6/7। ठीक है, तो अब हमारा ये नंबर है। अब डैश डैश का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि इसके बीच के नंबर्स हमें लेने हैं। तो 1/7, 2/7, 3/7, तो यहाँ आएगा 4/7 एंड 5/7। ठीक है, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही करेंगे, न्यूमरल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट कर लो, फ्रैक्शन और न्यूमरल। तो फ्रैक्शन पार्ट में हमारा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 7 3 21। अब इसमें जो न्यूमरल पार्ट है वो हमारा डिफरेंट नहीं है, वो हमारा सेम है, मीन्स 222 222 222। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, 222 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 222 कितनी बार है, 6 टाइम्स। तो 6 2 12, 13 13, 1 3 3 2। अब इनको ऐड कर दो, 1 3 3 2 प्लस 5, तो 1 3 3 5। दिस इज योर आंसर, 1 3 3 5 इज योर आंसर। तो ये था हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन जिसको आपने सॉल्व किया। चलो अब हम आते हैं एक और टाइप पे। उसमें अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना ध्यान से। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 till 1 + 1/20। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें इनको अलग अलग से सॉल्व करना है। अब जब इनके अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3/2, 4/3, 5/4 एंड 21/20। तो अब इसमें ये चीज आएगी हमारी। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 3, 4 से 4 और ऐसे ही आगे। तो यहाँ पे पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे वाला पैटर्न बनता है। तो इन वाले क्वेश्चंस में हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर बचता है लास्ट वाले का और डिनोमिनेटर बचता है फर्स्ट वाले का। न्यूमरेटर बचता है लास्ट वाले का और डिनोमिनेटर बचता है फर्स्ट वाले का। तो अब इसका आंसर क्या होगा हमारा, 21/2, 21/2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10.5। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10.5। तो जब हमारा एडिशन का पैटर्न होता है तो हमारा पैटर्न कैसे बनता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर और लास्ट वाले का न्यूमरेटर बचता है। अब इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, अब हमारा ये सब्ट्रैक्शन वाला आता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 2/3, 3/4, 4/5, 98/99, 99/100। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 3 से 3, 4 से 4। तो अब इसमें हमारा पैटर्न कैसा बन रहा है, ऐसा, इस टाइप से पैटर्न बन रहा है हमारा। तो इस वाले केस में हमारा क्या बचेगा, ऊपर फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/50। अगर एडिशन होता है तो हमारा पैटर्न बनता है लेफ्ट टू राइट और आंसर बचता है हमारा फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर और लास्ट वाले का न्यूमरेटर। अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो हमारा पैटर्न चलता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और आंसर बचता है हमारा फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर एंड लास्ट वाले का डिनोमिनेटर। तो ये था आपका एक और टाइप का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोगों का इशू यही आता है कि हम लोगों के पास टाइम कम होता है, तो हमें उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 + 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90 + 1/110। अब ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या पैटर्न, एक क्वेश्चन हमारा ये है, एक क्वेश्चन हमारा इसका बिल्कुल सेम है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ बताती हूँ। देखो, अब हमें इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कर रहे हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11, ये है हमारा। अब इसमें देखना पैटर्न हमारा क्या लग रहा है कि जो इनके फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंस 1 है, जो फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंस 1 है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे नंबर्स और नीचे 1 ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, मीन्स 10/11 इज योर आंसर। बट ये ध्यान रखना कि इसमें ये पैटर्न फॉलो हो, जो इनके फैक्टर्स का डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, जो इनके फैक्टर्स का डिफरेंस है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, उसमें बस ये 1/9 आपका एक ऐड हो गया, तो 1/9 को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये आप देख ही रहे हो पैटर्न फॉलो कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 8/9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/9 + 8/9 विच इज इक्वल्स टू 9/9 एंड विच इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इज योर आंसर। तो ये थे आपके कुछ सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स जो हमने डिस्कस किए हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा
ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिसे हमें यूज़ करनी होती है। आई थिंक आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगी सिंप्लीफिकेशन के। थैंक यू सो मच।